सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माई वैल्यू ट्रेड, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उसके रिव्यू के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस कंपनी के बैकग्राउंड की, खर्चे की, एक्सपोजर, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और भी कुछ मायनों के बारे में बात करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सके कि माई वैल्यू ट्रेड आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे शुरू में बताया गया कि ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है, जो कि डिस्काउंट ब्रोकिंग स्पेस में सन 2012 में आया है। इनका बैकिंग एक फाइनेंशियल ग्रुप के साथ है, जो एक्चुअली 2 दशकों से इंडस्ट्री में है, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकिंग स्पेस में ये इनका पहला कदम 2012 में पड़ा। ये आपको एज अ क्लाइंट फिक्स्ड ब्रोकरेज प्लान भी ऑफर करते हैं। अच्छा खासा एक्सपोजर दिया जाता है इंट्राडे सेगमेंट में, लेकिन इनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो कुछ एरियाज हैं जिसको कंसर्न में लिया जा सकता है, जो काफी ग्रे हैं परफॉर्मेंस में। इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं इनके ट्रेडिंग प्रोडक्ट से। तो अगर आप इनके क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं तो आप इनके थ्रू इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो ये रेंज काफी लिमिटेड लगती है, लेकिन जो प्रोमिनेंट ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, निवेश के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इसमें आ चुके हैं। अगर आप इसके अलावा किसी और सेगमेंट में, जैसे इंश्योरेंस है या गोल्ड है या ईटीएफ्स है या बॉन्ड्स हैं, उनमें निवेश करना चाहते हैं, तब आपको किसी और फाइनेंशियल ग्रुप के साथ अकाउंट खोलना होगा। वहीं अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो हालांकि ये आपको हर तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन या टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। पहले बात करेंगे इनके मोबाइल ऐप के परफॉर्मेंस की और देखते हैं कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं। उसके लिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। माई वैल्यू ट्रेड की मोबाइल ऐप का नाम एमवीटी मोबाइल है। अब ये रेटेड तो 2.9 पे है, करीब 29 यूजर्स द्वारा। हालांकि कुछ बड़ा सैंपल साइज नहीं है जिसके साथ हम एक ऑब्जेक्टिव जजमेंट ले सके, लेकिन फिर भी नंबर्स के हिसाब से करीब 40% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। एक अच्छा खासा कड़ा सिग्नल जाता है एक स्टॉक ब्रोकर की तरफ अगर वो ऐसे फीडबैक, ऐसे नंबर्स देखे। लेकिन वहीं अगर हम माई वैल्यू ट्रेड की खुद की बात करें तो इन्होंने अपनी इस ऐप को लास्ट टाइम जून 17, 2015 में अपडेट किया था। अब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मई 2017 में, तो करीब 2 साल हो चुके हैं इस ऐप को कोई भी अपडेट देखे हुए। हमारा ये अनुमान है कि ये ऐप लॉन्च ही जून 2015 में हुई थी और इसके बाद कोई अपडेट पैच नहीं लगा। अब अभी क्या हो रहा है, 2 चीजें। या तो जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने इस ऐप को डाउनलोड या इंस्टॉल करना ही बंद कर दिया है। दूसरा, जो कि वेरी ऑब्वियस है, कि इन माई वैल्यू ट्रेड खुद ही भूल चुका है कि इनका कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी है इनके क्लाइंट्स के लिए। क्योंकि जैसे हमने बाकी स्टॉक ब्रोकर्स देखे हैं, उनका फोकस देखा है अपने ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की तरफ, अपने यूजर्स को बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की तरफ। ऐसा कुछ फोकस फैक्ट नहीं दिखता है। अगर 2-2 साल आप अपनी ऐप को अपडेट ही नहीं करते हैं, तो ये भी एक सिग्नल है क्लाइंट्स के लिए कि आपकी मोबाइल ऐप या बाकी के जो ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी पुरानी है, बग्स वहीं के वहीं पड़े हैं, नई कोई फीचर अपलोड नहीं की गई है, अपडेट नहीं की गई है। वहीं यूजर्स ने जो फीडबैक दी है, जो कि काफी कड़ी फीडबैक है, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो, स्पीड की बात हो, यूजर एक्सपीरियंस की बात हो, ओटीपी की बात हो, चार्टिंग फीचर्स की बात हो, तो जो भी कंसर्न्स आप सोच सकते हैं एक ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के साथ हो सकते हैं, वो कंसर्न्स आपको इस एप्लीकेशन में भी दिखाई देंगे। हालांकि हमारी रिकमेंडेशन यही है कि इस ऐप को आप डाउनलोड या इंस्टॉल ही ना करें। यूज करना तो दूर की बात है, डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी कुछ MB आप वेस्ट करेंगे अपने इंटरनेट कनेक्शन की। तो डेफिनेटली वन ऑफ द वर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशंस है भारत में आपकी ट्रेडिंग के लिए, जो कि हम इसको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर नजर डालते हैं, उसके लिए चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे ये आपको डेस्कटॉप बेस्ड और ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन दोनों प्रोवाइड करते हैं। पहले बात करते हैं एमवीटी ट्रेडर की, जो टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। आपको हर तरह की टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो चार्टिंग फंक्शनैलिटी हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स हो। करीब 40 से ज्यादा
टेक्निकल इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा एक यूनिक सा फीचर भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका जो ट्विटर फीड है वो इंटीग्रेट कर दिया जाता है इसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, और आप अपनी फीड को वहीं अपने एप्लीकेशन में ही देख सकते हैं। हालांकि इसका यूसेज क्या है, वैल्यू क्या मिलती है, उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा डेटा लेवल पे आपको 52 वीक्स पिछले एक साल का जो सबसे बेहतर स्टॉक्स हैं, सबसे बुरे स्टॉक्स हैं, आज के जो टॉप गेनर्स हैं, लूजर्स हैं, उनके बारे में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन की जाएगी। तो डेटा लेवल पे, चार्टिंग लेवल पे अलग अलग तरह के एरियाज में आप ध्यान दे सकते हैं और कुछ जजमेंट्स ले सकते हैं जो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में उसको यूज करने के लिए। तो उस लेवल पे डेफिनेटली एक रिकमेंडेबल ट्रेडिंग एप्लीकेशन है ये माई वैल्यू ट्रेड के द्वारा। वहीं आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी दी जाती है, लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन नहीं है, जिसका मतलब है कि आप इसको सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर पाएंगे। आप इसमें सिंगल साइन ऑन का फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आपके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको काफी तरह की फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन वही कंसर्न सामने आता है कि रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन नहीं है तो आप लिमिट हो जाएंगे कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज करने में। अगर आप कंप्यूटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन क्यों ना आप एक एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन एमवीटी ट्रेडर का ही इस्तेमाल करें। जनरली जो देखी गई है कंपटीशन में, इंडस्ट्री में देखा गया है, अपने एप्लीकेशंस को जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग डिवाइसेस के लिए बनाए जाते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ बनाए जाते हैं, ताकि जो डिफरेंट यूजर बेस है वो अपने हिसाब से एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं है। यूजर को बाउंड किया जाता है एक पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करने के लिए, और उससे एक फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, इनफैक्ट लिमिटेशंस आ जाती हैं क्लाइंट्स के ऊपर, जो कि एक क्लाइंट लेवल पे के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप इन तीनों में से एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर ट्रेडिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एमवीटी ट्रेडर का यूसेज कर सकते हैं, ना ही वेब, और डेफिनेटली मोबाइल एप्लीकेशन तो आप यूज ना ही करें। तो ये है अलग अलग ट्रेडिंग एप्लीकेशंस। वापस चलते हैं रिव्यू की तरफ। वहीं अगर हम खर्चे की बात करें, माई वैल्यू ट्रेड के साथ अकाउंट खोलने के लिए आपको 555 रुपए की राशि देनी होगी। वहीं अगर आप इनके साथ कमोडिटी अकाउंट भी खोलना चाहते हैं तो आपको एडिशनल एक्स्ट्रा 555 रुपए देने होंगे। उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर साल आपसे 400 रुपया लिया जाएगा। तो डिस्काउंट ब्रोकिंग के लेवल पे डेफिनेटली ये एक महंगा सौदा है। इससे सस्ते स्टॉक ब्रोकर्स भी मौजूद हैं जो इनसे बढ़िया सर्विसेज देते हैं और इनसे कम चार्ज करते हैं अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस लेवल पे। जहां तक बात है ब्रोकरेज की, तो आपके पास दो प्लान्स रहेंगे। जैसे कि आप अगर ट्रेड लेवल पे या ऑर्डर लेवल पे प्लान लेना चाहते हैं तो आपकी जो ट्रेड है डिपेंडिंग के उसका ओवरऑल कैपिटल क्या है उसका कोई लेना देना नहीं होगा। मैक्सिमम जो ब्रोकरेज दी जाएगी पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से दी जाएगी, 10 रुपया वो ब्रोकरेज रहेगी। चाहे वो आप 1 लाख की ट्रेड करें, 10 लाख की या 1000 रुपए की, आपको ब्रोकरेज 10 रुपया देना होगा। इसके अलावा भी कुछ प्लान्स हैं, उसके लिए वापस चलते हैं digitalbroker.com की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके पास 1000 रुपए का प्लान भी है जिसमें कि आप पूरा महीना अनलिमिटेड ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे। इसमें आपको ये नहीं देखना कि कितनी ट्रेड्स कर रहे हैं, कितने पैसे की ट्रेड कर रहे हैं। आपका जो मैक्सिमम ब्रोकरेज सेटअप हो चुका है वो है 1000 रुपये, जो पूरे महीने के लिए आपके लिए वैलिड होगा। वहीं अगर आप लॉन्गर कमिटमेंट कर सकते हैं, 1 साल का प्लान लेना चाहते हैं, तब आप सीधा अपफ्रंट 10,000 रुपए दें और उस 10,000 के साथ आप पूरा साल ट्रेड कर पाएंगे विदाउट एनी लिमिटेशन। तो इस तरह से अलग अलग प्लान्स हैं माई वैल्यू के ट्रेड के द्वारा, और आप एज अ क्लाइंट डिपेंडिंग कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, ट्रेडिंग बिहेवियर क्या है, उसके हिसाब से प्लान का चुनाव कर सकते हैं। और फिर बात आती है एक्सपोजर की, लेवरेज की। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पहले ये बता दें कि ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। अगर आपके खाते में मान लीजिए 10,000 रुपए हैं और आप उन 10,000 से ट्रेड करना चाहते हैं, तो माई वैल्यू ट्रेड के साथ इंट्राडे सेगमेंट में आप 3,30,000 रुपए की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे। इनिशियली आपको इतना मार्जिन नहीं मिलेगा, लेकिन समय के साथ आपकी मार्जिन की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, जिसका मतलब है कि 33 गुना आपको एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है इंट्राडे सेगमेंट में। बाकी के सेगमेंट में आपको डिसअपॉइंट होगी, निराशा मिलेगी, क्योंकि कुछ खास नंबर्स नहीं है। लेकिन स्पेशली जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे लेवल पे खेलते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है, एक ऐसा स्टॉक ब्रोकर है जो आपको 30 से भी ज्यादा गुना तक एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। तो ये हैं अलग अलग एरियाज, अलग अलग मायने। अब फाइनली हम बात करते हैं माई वैल्यू ट्रेड के साथ खाता खुलवाने के फायदों की, नुकसानों की। इसको शुरुआत से लेके चलते हैं, रिकैप में चलते हैं।
तो 5 साल हो चुके हैं, ठीक ठाक टाइम रेंज है। विश्वास के लेवल पे आपको अलग अलग तरह के ब्रोकरेज प्लान्स दिए जाते हैं। एक्सपोजर के बारे में हम बात कर चुके हैं। ट्रेडिंग सेगमेंट्स हालांकि थोड़े लिमिटेड हैं, लेकिन प्रोमिनेंट जो भी हैं वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। इसके अलावा आप निवेश करना चाहते हैं किसी और क्लास में, तो आपको किसी और ब्रोकर का और फाइनेंशियल हाउस का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव भी है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम पे सिर्फ इनके पास MVT माई वैल्यू ट्रेड टर्मिनल सॉफ्टवेयर है, जो कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर है टर्मिनल लेवल पे, लेकिन उसके अलावा जो वेब बेस्ड ब्राउजर है या जो मोबाइल ऐप है अभी के लिए एवरेज है। मोबाइल ऐप तो इनफैक्ट बिलो एवरेज ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो इनिशियल लेवल पे ये खर्चा ज्यादा दिखता है। करीब 1000 रुपए लिए जाते हैं अकाउंट खोलने के लिए, जो कि डिस्काउंट बुकिंग स्पेस में एक महंगा सौदा है। वहीं ब्रोकरेज अच्छी बात है, 10 रुपए प्रति ऑब्जेक्टिव ऑर्डर के साथ साथ आपको मंथली और ईयरली प्लान्स भी दिए जाते हैं माई वैल्यू ट्रेड के द्वारा। एक्सपोजर में इंट्राडे वालों के लिए अच्छी खबर है, 33 गुना तक एक्सपोजर मिलता है, लेकिन बाकी सेगमेंट्स में निराशा मिलती है। तो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग मायने हैं। अब आपको देखना है कि आपके लिए प्रेफरेंसेस क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अपने स्टॉक ब्रोकर से। आप उस हिसाब से माई वैल्यू ट्रेड का यूसेज कर सकते हैं या नहीं। हालांकि अगर आप इनके एग्जीक्यूटिव के साथ बात करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalbroker.com/myvaluetrade ओपन डीमैट अकाउंट पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स बता सकते हैं और आपकी डिटेल्स के साथ हम इनकी कॉल बैक सेटअप करेंगे। वहीं अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से अकाउंट खोलना चाहते हैं या आप बिगिनर हैं, आपको अभी प्रेफरेंसेस ही नहीं पता, तो आप हमारी वेबसाइट के दूसरे लिंक digitalbroker.com/free-call-back ब्रोकर चॉइस पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस बेसिक लेवल पे बताइए, डिटेल्स बताइए और हम आपके साथ कॉल बैक सेटअप करेंगे भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टॉक ब्रोकर के साथ। तो ये है अलग अलग मायने। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।